भारत और यूरोपियन यूनियन ने साइन किए मदर ऑफ ऑल डील्स। क्या ये सच में भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक है या इसमें छुपा हुआ कोई खतरा भी है? 18 साल 15 राउंड की बातचीत और अनगिनत रुकावटें, लेकिन 27 जनवरी 2026 को वो हो गया जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी। एक ऐसा समझौता जो यूएसए और चाइना की नींद उड़ाने वाला था और भारत के हर नागरिक के जेब पर असर डालने वाला था। चलिए आज की इस वीडियो में इस महाडील की पूरी सच्चाई को आप लोगों के सामने रखते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है। अब तक अगर भारत कोई सामान यूरोप बेचता था उस पर भारी टैक्स लगता था, लेकिन एफटीए के बाद भारत के 99.5% सामानों पर यूरोप में 0% टैक्स हो जाएगा और इसके बदले में भारत भी यूरोप के 90% से ज्यादा सामानों पर टैक्स कम करेगा। इस डील से भारत की 3 बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं: टेक्सटाइल एंड जॉब्स, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड और आईटी ब्रिज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्सटाइल एंड जॉब के बारे में। अब तक बांग्लादेश, वियतनाम के कपड़े यूरोप में सस्ते थे क्योंकि उन पर कोई टैक्स नहीं था। अब भारत के भी कपड़े यूरोप में 0 टैक्स पर बिकेंगे, यानी भारत के गारमेंट सेक्टर में एक बूस्ट तो आएगा ही, इसके साथ ही एक मल्टीपल जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब बात करते हैं फार्मेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके पहले भारत की दवाइयां जो यूरोप जाती थी उनको मल्टीपल रूल्स फॉलो करना पड़ता था और मल्टीपल वेरिफिकेशन देना पड़ता था, लेकिन अब इस डील के बाद भारत की जो भी जेनरिक मेडिसिन यूरोप जाएंगी वो स्मूथली मार्केट में अवेलेबल होंगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसको द आईटी ब्रिज बोला जा रहा है। इसके पहले जो भी इंजीनियर्स या प्रोफेशनल्स यूरोप आईटी सेक्टर में काम करने जाते थे उनको वीजा के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन इस डील के बाद भारतीय इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स को यूरोप का वीजा पाना पहले से आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी जेब की। इस डील के बाद कुछ चीजें भारत में सस्ती होने वाली हैं। एज लग्जरी कार्स, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसे गाड़ियों पर इसके पहले इंडिया में 110% टैक्स था, लेकिन अब इस डील के बाद ये टैक्स 110 से घटकर 10% ही रह जाएगा। इसके पहले यूरोपीय सामान जैसे वाइन, चॉकलेट, मशीनरी जो इंडिया में आती थी उस पे बहुत ज्यादा टैक्स था, लेकिन इस डील के होने के बाद ये टैक्स मिनिमल रह जाएगा। ये तो हो गए फायदे, लेकिन अब बात करते हैं इस डील से नुकसान क्या होगा। इस डील के साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी आए हैं। जैसे पहला टर्म एंड कंडीशन है कार्बन टैक्स। यूरोप एक इको फ्रेंडली बन रहा है, इससे हमारी स्टील, एल्युमिनियम की कंपनियां ज्यादा प्रदूषित करेंगी, तो यूरोप उन पर भारी कार्बन टैक्स भी लगाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी सेक्टर। ये वही सेक्टर है जिसके चक्कर में यूएसए और इंडिया की डील अटकी हुई है। हालांकि भारत अपने दूध और पनीर के बाजार को बचा लिया है, लेकिन यूरोप अभी भी इंडिया पे प्रेशर बना रहा है कि इन फ्यूचर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री चाहिए। थर्ड कंडीशन है पेटेंट लॉ। यूरोप की दवा कंपनियां चाहती हैं कि भारत अपने पेटेंट कानून को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, जिससे यूरोपियन मेडिसिन इंडिया में इजिली अवेलेबल हो और इससे इंडियन जो जेनरिक मेडिसिन है वो दवाइयां मार्केट में महंगी हो सकती हैं। इस डील का सबसे बड़ा कारण व्यापार नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एजेंडा है। यूरोप अब चीन और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, इसीलिए भारत को रिलायबल अल्टरनेटिव की तरह देख रहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसमें मल्टीपल चुनौतियां भी हैं। लेकिन इंडिया ने अपने सही कार्ड्स खेले तो ये आने वाली दशा की सबसे बड़ी रिवोल्यूशन भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, इस डील से हमारे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा या फिर ये नए भारत की शुरुआत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।